प्रश्न 13 सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि शीर्षलंब BE और CF समान हो। प्रश्न 13 का D। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ABC त्रिभुज ABC बना लेंगे पहले। अब कह रहा है शीर्षलंब B, यानी B से AC पर लंब है, ठीक है। शीर्षलंब B यानी शीर्ष B से जो B के सामने यानी सम्मुख भुजा है उस पे लंब है BE, तो यहाँ पे E लिख देंगे। तो BE क्या है? AC पर लंब है, ठीक है। शीर्षलंब इसको बोला गया है। शीर्षलंब B यानी शीर्ष B से जो B के सामने जो भुजा है, कोण B के सामने जो भुजा है या शीर्ष B के सामने जो भुजा है उस पे लंब है। तो BE क्या है? AC पर लंब है, ठीक है। और CF, तो अब देखिए C से भी शीर्ष C से एक रेखा खींचेंगे जो कि AB पर लंब होगा, AB पर लंब होगा। तो CF यहाँ पे F नाम देंगे। अब दिया हुआ है कि BE और CF समान हो, यानी BE और CF क्या है? बराबर है, ठीक है। तो शीर्षलंब BE और CF क्या है? समान है यानी बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले कि दिया है तो दिया है, क्या दिया हुआ है? तो लंब है, देखिए B जो है AC पर लंब है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस तरफ भी, ठीक है। यानी दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसमें भी देखिए इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण और इस तरफ भी। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी BE लंब है किस पर? AC पर, कॉमा और क्या दिया हुआ है? CF लंब है AB पर, और क्या दिया हुआ है? BE और CF समान है, यानी BE बराबर CF, इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये तीन चीज दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध क्या करना है हमें? तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम AB बराबर AC सिद्ध कर दें, AB बराबर AC, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो हम AB बराबर AC सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना है AB बराबर AC। तो अब लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज को लेंगे ABE, इस त्रिभुज को ABE, ठीक है। इस त्रिभुज को लेंगे क्योंकि इसमें AB आ रहा है, देखिए। तो हमें AB और AC सिद्ध करना है, इसलिए AB तो आना चाहिए। तो देखिए ABE इस त्रिभुज को लेंगे
ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। और ए सी एफ, ए सी, अब देखिए ए सी आना चाहिए दूसरे त्रिभुज में, तो अब जो त्रिभुज लेंगे वो होगा ए सी एफ। देखिए ए सी एफ, इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए कोण ए, ये जो कोण है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी ए बी ई में भी ये कोण आ रहा है और ए सी एफ में भी, यानी दोनों त्रिभुज में ये कोण है, यानी उभयनिष्ठ है। यानी दोनों त्रिभुज में ये जो कोण है वो मौजूद है, क्योंकि ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है। तो लिखेंगे कोण बी ए ई, बी ए ई बराबर कोण सी ए एफ। देखिए बी बी ए ई उसी तरह सी ए एफ हो जाएगा, सी ए एफ। देखिए बी ए ई यानी इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में इस कोण को लिखेंगे बी ए ई, और त्रिभुज सी, ये त्रिभुज ए सी एफ में लिखेंगे इस कोण को सी ए एफ, ठीक है। इस कोण को क्या लिखेंगे, सी ए एफ। तो कोण बी ए ई बराबर कोण सी एफ, क्यों, तो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये हो गया। अब देखिए दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई में भी ये कोण है जो 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई, देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, उसी तरह त्रिभुज ए सी एफ में ये जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री है, तो एक इस त्रिभुज में ए सी एफ में ये जो कोण है इसको क्या लिखेंगे, कोण ए एफ सी लिखेंगे। देखिए ए एफ सी, और इस कोण को लिखेंगे ए ई बी, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी ई में इस कोण को क्या लिखेंगे, ए ई बी, और त्रिभुज ए सी एफ में इस कोण को क्या लिखेंगे, ए एफ सी। तो लिखेंगे यहां पे कोण ए ई बी, ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, ए एफ सी। तो क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, यानी दोनों क्या है 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। तो क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि बी ए सी पर लंब है और सी एफ ए बी पर लंब है, ठीक है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसीलिए जब भी लंब हो तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसीलिए कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी लिख देंगे। अब देखिए दो चीज़ तो हो गया, एक चीज़ और खोजना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है बी बराबर सी एफ, यानी ये जो शीर्षलंब है बी और सी एफ क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे बीई, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। क्यों, तो दिया है, ये तो दिया हुआ है। तो देखिए तीन चीज मिल गया है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाएगा। तो कोण कोण भुजा से, देखिए कोण कोण भुजा, ठीक है। कोण ये देखिए कोण है, ये भी कोण है और ये भुजा है, तो ए ए एस लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई सर्वासम त्रिभुज ए सी एफ। कैसे, तो कोण कोण
भुजा यानी AAS नियम से, दो कोण और एक भुजा। देखिए कोण कोण भुजा, इस त्रिभुज में ABE में कोण को नहीं, माफ कीजिए, त्रिभुज ABE यानी इस त्रिभुज में कोण कोण भुजा, ठीक है, कोण कोण भुजा। उसी तरह त्रिभुज ACF में कोण कोण और भुजा, ठीक है, ACF में कोण कोण भुजा। तो अब जब दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है, तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वासम हो तो उसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो देखिए AB बराबर अब AC लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ABE ये जो त्रिभुज है और ACF ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम सिद्ध हो गया, ठीक है। तो AB आ रहा है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में, और AC आ रहा है त्रिभुज ACF में। तो AB बराबर AC लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB बराबर AC अब लिख देंगे हम। तो लिखेंगे अतः AB बराबर AC, क्यों, तो CPCT से, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब हुआ सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग, क्योंकि त्रिभुज सर्वासम है तो उसका संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो जब AB बराबर AC हो गया, यानी त्रिभुज ABC, अब इस त्रिभुज को देखिए जो बड़ा है सब ये पूरा, तो इस त्रिभुज में, ठीक है, AB और AC बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।